दोस्तों, कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और तमाम मंसूबे लम्हों भर में खाक हो जाते हैं। कभी ये बारिशें हम इंसानों के लिए और हमारे खेतों के लिए रहमत बनती हैं, तो कभी यही बारिशें सैलाब और भयंकर बाढ़ की शक्ल में खौफनाक आफतें लेकर आती हैं। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पंजाब में किस कदर बाढ़ आई हुई है, किस तरह से सैलाबी पानी ने पंजाब में बस्तियां उजाड़ दी हैं। हजारों घर पानी में बह गई हैं। ये भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है कि जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में डूब गए हैं। जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देखते रहे, मगर वो कुछ ना कर सके। ये खौफनाक मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। लोगों को अपना घर-बार, अपना माल, अपने मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लम्हों में एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया। अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा लोगों के सामने आया, जिसने लाखों लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। पानी के बेरहम रेले ने पंजाब में हर चीज को अपने साथ बहा दिया। मगर पानी के सैलाब के बीचों बीच एक ऐसा मंजर दिखाई दिया, जिसे देखकर हर जबान पर बेख्तियार सुभान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। दुनिया भर के लोग, चाहे वो मुसलमान हों या फिर गैर मुसलमान हों, अल्लाह की कुदरत का ये नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के बीच ये कैसे मुमकिन हुआ। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये अल्लाह के घर का एक बहुत बड़ा करिश्मा है? दोस्तों, आज हम आपको पंजाब में हुए अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं। एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसे सुनकर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया कि बेशक ये अल्लाह पाक के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजिज़ा है। और यही नहीं, पंजाब में मस्जिद का ये मौजिज़ा देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह का घर मस्जिद की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किस कदर भयंकर आग लगी थी और उस खौफनाक आग ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। हर बस्ती, हर घर मलबे का ढेर बन गया था। लेकिन उसी खौफनाक आग में अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा मोजिजा देखने को मिला था, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दरअसल उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया था, मगर उसी आग में एक मस्जिद थी जिसका अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नहीं बिगड़ा था। यानी कि वो मस्जिद उस भयंकर आग में भी पूरी तरह से महफूज रही। बाद में जब इसकी हकीकत सामने आई, तो पता चला कि उस मस्जिद के अंदर कुछ मुसलमान थे जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बस यही वो हकीकत थी जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका कर रख दिया था। अब एक ऐसा ही मंजर अभी पंजाब बाढ़ के दौरान देखने को मिला है। यहाँ पर आई भयंकर बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। हर तरह बर्बादी के मनाजिर दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया जो बिल्कुल भी आम नहीं था। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और हर देखने वाला ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि ये वाकई अल्लाह के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजूजा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त किस कदर भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी हो चुका है। अचानक से आए इस सैलाब ने बस्तियां डुबो डाली हैं। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को सीनों से लगाकर रो रही हैं। जगह जगह पर सायरन बज रहे हैं और साथ ही ये आवाजें आ रही हैं कि बस्तियां खाली करो। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनका कोई भी सहारा नहीं बन पाया और फिर देखते देखते सब कुछ पानी में समा गया। बाढ़ का ये पानी सब कुछ पार करता हुआ पंजाब के कई गांव में दाखिल हो गया, जिससे गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल गई। हरी भरी फसलें खड़ी की खड़ी लम्हों में बह गई। माल और मवेशी सब कुछ बह गए। घरों की बुनियादें हिल गई और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों भर में पानी में समा गई। लेकिन इन्हीं मनाजिर के बीच अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, इसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस वक्त पंजाब के फाजिल्का जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही फाजिल्का जिले के गांव में हुई है। इन्हीं गांव में से एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गुलाम वाला, जो सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे रहमत वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसमें पांचों वक्त अजान होती है और मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, और साथ ही इसमें बच्चे कुरान पाक की तालीम भी लेने आते हैं। इस मस्जिद के इमाम, जिनका नाम मौलाना इकबाल साहब है, वो एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान हैं। और यही नहीं, मौलाना इकबाल साहब हमेशा गांव वालों की मुसीबत में भी सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब में आने वाला ये बाढ़ फाजिल्का जिले के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया। इस बाढ़ की वजह से सतलुज नदी ने उफान मारना शुरू कर दिया था, और फिर देखते देखते बाढ़ का पानी इस गांव में घुस गया, जिससे इस गांव के खेत, घर और सड़कें सब कुछ पानी में डूब गया। यानी कि बाढ़ का पानी गलियों, घरों, खेतों और हर जगह में घुस गया। ये देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे, क्योंकि गुलाम वाला गांव सबसे निचले हिस्से में होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में था। और साथ ही बाढ़ का ये पानी इतना ज्यादा तेज था कि देखते ही देखते बाढ़ का ये पानी रहमत वाली मस्जिद के आंगन तक भी पहुंच गया। क्योंकि रहमत वाली ये मस्जिद नदी के पास में थी, इस वजह से बाढ़ का पानी मस्जिद में घुसने लगा था। यहां तक कि मस्जिद का आंगन पूरी तरह से पानी में डूब गया था, और फिर बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट तक भी आ गया था। ये देखकर गांव में रहने वाले सारे मुसलमान बहुत डर गए, क्योंकि आज उनकी प्यारी मस्जिद खतरे में थी, और साथ ही मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक भी रखी हुई थी। क्योंकि मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक रखी हुई थी, जो इस वक्त खतरे में आ गई थी। ये देखकर फिर इमाम साहब ने गांव वालों की हिम्मत बढ़ाई और कहने लगे कि भाइयों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, और अल्लाह अपने घर की खुद ही हिफाजत फरमाता है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से दुआ करें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद को और हमारी इस गांव को जरूर बचा लेगा। इसके बाद इमाम साहब कुछ गांव वालों के साथ मस्जिद के अंदर चले गए और फिर बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। इस वक्त उनकी आवाज में इतनी ज्यादा ताकत थी कि भयंकर बारिश के गड़गड़ाहट के बीच भी उनकी वो आवाज वैसे ही गूंज रही थी। इधर बाहर खड़े लोगों ने भी अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे, और कहने लगे कि या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह तू अपने घर मस्जिद को और हमारे इस गांव को बचा ले। दोस्तों, अब इधर ये दुआ चल ही रही थी कि तभी अल्लाह ताला की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। और वो ये था कि जैसे ही कुरान पाक की तिलावत पूरी हुई, वैसे ही गांव वालों ने देखा कि बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट के करीब आकर रुक गया है। यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के बाहर ही रुक गया, मस्जिद के अंदर नहीं घुस पाया, जैसे कि किसी गैबी दीवार ने उस पानी को रोक लिया हो। और यही नहीं, साथ ही पानी की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी, और सतलुज नदी का उफान भी कम होने लगा था। अब गांव के जो लोग मस्जिद के पास खड़े थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मौलवी साहब, ये तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। रहमत वाली मस्जिद को अल्लाह ने बचा लिया है। दोस्तों, फिर सुबह तक बारिश पूरी तरह से रुक गई, और साथ ही सतलुज नदी का पानी भी पीछे हटने लगा था। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मस्जिद का आंगन सूखा ही रहा, यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के अंदर नहीं जा पाया, और इस तरह से मस्जिद में रखे कुरान पाक पूरी तरह से महफूज रहे। इसके बाद गांव वालों ने मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्राने की नमाज अदा की और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच एक बुजुर्ग औरत ने रोते हुए कहा कि ये सब तो मौलवी साहब की दुआ और कुरान पाक की बरकत का नतीजा है कि हमारी ये मस्जिद और हमारा ये गांव बाढ़ के पानी से बच गया है। ये सुनकर इमाम साहब ने जवाब दिया कि देखो, ये सब अल्लाह पाक का करम है, और अल्लाह का घर मस्जिद का एक जिंदा मोजिजा है कि हम सब इस सैलाबी पानी से बच गए हैं। इसके साथ ही इस बात को भी याद रखो कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह जब चाहे हमें बड़ी से बड़ी आफत और मुश्किल से निकाल सकता है। दोस्तों, याद रखें, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि ये आज हर एक इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक पंजाब को हर आफत और मुसीबत से महफूज फरमाए,
और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। दोस्तों, अब आगे हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। अब हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है, और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिद बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वो कहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हरम,
ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। ये मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संगे मरमर से बनी ये मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। ये मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। ये मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े-बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिदें इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। ये मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। ये मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक सहकार मानी जाती है। ये मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 बिलियन की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। ये खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासा ब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, ये वो 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर ये 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद को बनाने में इमदाद करेगा, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलामीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।